नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग केबीसी नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग विद्यासागर का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो आपको रोशन आनंद सर हैं, उनका हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है वह बिहार दरोगा मेंस का समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट था। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा मेंस का, वो भी समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, शाम में भी हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, हम बीपीएससी आपको एडिटोरियल का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बलों में होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बलों में प्लाज्मा होता है और प्रदीप्ति पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। ऐसे पदार्थ को प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि तने में कह रहा है दो नंबर में कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह आपको द्वितीयक जाइलम है। तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बढ़ने वाली कोशिकाएं जो है वह आपको द्वितीयक जाइलम है, यानी कि दूसरा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्टेफाइलोकोकाई। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर एस्टेफाइलोकोकाई नामक सूक्ष्म जीव पनपते हैं और ये ग्राम घनात्मक बैक्टीरिया का एक वंश है और एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह अंगूर जैसे गोल और गुच्छों में पाया जाता है। एस्टेफिलोकोकस की लगभग 40 जातियां हैं और जो सभी वैकल्पिक अवयवीय है, यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में सक्षम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है यह आपको हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कोनबर्ग ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो है रक्त कैंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि वहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त
रिक्त या कोटर बन जाता है अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ है इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेयॉन जो दे रहा है रूपांतरिक स्टार्च, यह आपका सही नहीं है। रेयॉन जो है वह आपको पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊन जो है एक प्रोटीन दे रहा है, सही है। आपको रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, सही है। और फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, यह भी सही। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरास्मस। मैरास्मस जो है वह आपको बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीवों का शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित होता है और इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आदि पाए जाते हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरासाइट वाले मच्छर। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया रक्त में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भ्रूण किस में मिलता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बीज में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाजस्नेयी संहिता। वेदों की संख्या 4 है और 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में किए जाने वाले मंत्रों के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना में ने निम्न में से किसका सेना को वारंगल में परास्त किया था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुराणों के। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण को 5 लक्षण मानते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे।
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। शंकर देव जिनका समय शासनकाल था 1449 से 1568 ईस्वी, मध्यकालीन असम के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे और इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था और एकेश्वरवाद इनकी भिक्षाओं का सार है और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक तथा पुराणों में अशोकवर्धन नाम का नाम उल्लेख हुआ है और अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली के द्वारा प्रथम में देवान प्रिय तथा देवान नाम प्रियदर्शी नामक उपाधियों से विभूषित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक को 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रियदर्शी। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका तात्पर्य है देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने जीवन काल में विभिन्न अभिलेख खुदवाए, जिसमें कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मास्की अभिलेख की भी महत्वपूर्ण है और मास्की अभिलेख से ही अशोक के नाम देवान प्रिय और प्रियदर्शी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईस्वी पूर्व था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि प्रियदर्शी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। करा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन ने। वर्ष 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली से संधि करने का प्रयास किया। संधि प्रयास की विफलता के बाद लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिम कड़फिसेस। भारत की स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने किया, परंतु व्यापक पैमाने पर भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय शक कुषाण शासकों को दिया जाता है और बिम कड़फिसेस द्वितीय पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यह माना जाता है कि उसने अधिकांश सोना रोम से व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया था। जहाँ तक व्यापक स्तर पर इसके प्रचलन का प्रश्न है तो कनिष्क के समय में व्यापक रूप से प्रचलन में आए, यानी कि कनिष्क के समय में आए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि बिम कड़फिसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था।
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल में हुआ था। केरल के मलाबार क्षेत्र में मुपला विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेवेल। 29 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में तथा एक अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस शामिल थे और आपको वेवेल जो थे यह आपको नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए हम आपको डेली 5 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और दोस्तों इसमें आपको एडिटोरिया का जो बुक आने वाला है उसका भी प्रैक्टिस सेट इसमें दिया जाएगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आप डेली कम से कम आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता में से एक थे और इन्होंने 2 बार ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहली बार इन्होंने 1869 में परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उम्र का विवाद होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया। दूसरी बार इन्होंने 1871 में परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारतीय राजनीति को समर्थन के कारण 1874 ईस्वी में उन्हें ICS के आयोग 1874 में इन्हें ICS के आयोग घोषित करके हटा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना INA आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति जो थे वह आपको शीलभद्र पाजी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको BPSC के लिए एक आपको टेलीग्राम चैनल पर BPSC NTPC एग्ज़ाम, NTPC CBT 2 सभी एग्ज़ाम के लिए वह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स सुबह में आपको चलाएंगे 9 AM में। करंट अफेयर्स हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार करंट का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, बिहार के अलावा बिहार GK का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद हम आपको साइंस और हिस्ट्री का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे स्पेशल BPSC के लिए। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसके बारे में जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शीलभद्र याजी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनसोंग। भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु और चीनी यात्री वेनसोंग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को आपको लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस अधिवेशन 1905 हुई, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। इनका समय था 1856 से 1862 ईस्वी तक। और भारत के कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तब ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
37 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश दे रहा है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह आपका सही नहीं है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिले में स्थित एक हाथी अभयारण्य है। हाथी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और यह उद्यान 845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। और बांदीपुर उद्यान कर्नाटक सही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम सही है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो गलत हो जाएगा, आपको शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ना होकर ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कड़ा के निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन की अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल जो है यह आपको साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो कि सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कड़ा के सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारादीप। विकल्प में दिए गए बंदरगाहों की न्यूनतम गहराई आपको दिया गया है, जिसमें आपको उल्लेख है कि किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई के द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि लाल सागर एक उदाहरण है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षीय द्रोणिका। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है जो कि अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। यह आपको इसका राइट आंसर बताना है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। 3 दिसंबर 1984 को तड़के सुबह में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव से व्यापक जनहानि हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोरा जो पोलैंड दे रहा है यह आपका सही नहीं है। मिरिस्टल ठंडी ध्रुवीय हवा है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है और यह ठंडी हवा द फ्रांस की रोन घाटी में चलती है और आपको बोरा एक शुष्क तथा ठंडी हवा है। बोरा जो है यह आपको शुष्क तथा एक ठंडी हवा है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है, यानी कि बी और सी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका ये भी हो जाएगा बी और सी दोनों सही सुमेलित नहीं है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा बुक में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में औद्योगिक क्षेत्र दे रहा है और देश दे रहा है, आपको इसका मिलान करना है। औद्योगिक क्षेत्र और देश। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किनकी जोन है, किनकी वह आपको जापान में है। उसके बाद कैंटन जो है यह आपको चीन में है। उसके बाद लॉरेन जो है यह आपको फ्रांस में है और बैरी होली जानटले जो है वह आपको ब्राज़ील में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको जो दे रहा है कि सुमेलित करना है, औद्योगिक क्षेत्र है और देश है। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थापित है और इसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46
46 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मंद मंडल और अंत में तापीय मंडल हो जाएगा, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहा कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंचार झील। अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 कहा कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा, डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोमंडल तट। कृष्णा, डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है और इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप है और दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्ट डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कैमोरिन तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैकाल झील को। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है, जिसको आपको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यानी कि तीनों जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू। पेरू जो है नाइट्रेट दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। आपको बोलिविया दक्षिण अमेरिका का प्रमुख टीन उत्पादक देश है और ब्राज़ील में लौह अयस्क भंडार सबसे अधिक है और मैक्सिको चांदी के सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पेरू जो है वह तांबा, क्रूड ऑयल तथा स्वर्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे नाइट्रेट दे रहा है, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है वह आपको खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 53। 53 में कह रहा है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। लेह जो है यह आपको सबसे कम वर्षा आपको प्राप्त करता है। देश भर में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, यहाँ 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला पाया जाता है। झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुर, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से उत्पन्न कोटि का आपको आदि क्षेत्रों से उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है और रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है, रानीगंज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को। देख लेते हैं इसका डिटेल में, माफ़ कीजिएगा 56 हम गलत बता दिए आंसर। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा का चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना ही होता है और संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
और आपको प्रस्तावित नाम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चयन सदस्यों के द्वारा किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर के मामले में भारत के राज्यों की विधानसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 105 के 5 के अनुसार यदि लोकसभा के द्वारा पारित राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों के द्वारा उसी रूप में पारित किया गया समझा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि आपको कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हृदय की बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली रक्त वाहिका पाँव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी अथवा सीने के वक्ष स्थान से ली गई धमनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक सल्फाइड जो चूहे का विष दे रहा है यह आपका सुमेलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BN राव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1861 में। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 की भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के झ में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे का प्रावधान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 55 सदस्य।
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि अगर सदस्य में पूछे तो 55 सदस्य होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है और यह 65 वर्ष की उम्र तक ही पद पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा गौरवमय ध्यानचंद्र पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित की गई थी। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में आपको कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे, यानी कि 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 74 में आपको कह रहा है कि नाबार्ड जो है नाबार्ड नाम है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। नाबार्ड का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एग्जाम में आपको पूछता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सरकार के। भारत में मुख्य प्रधानमंत्री है आपको मुख्य केंद्रीय सरकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप वह ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए, जो आपको टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानपालिका के अधीन रह करके कार्य करती है और संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार कार्यपालिका जो है वह आपको विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। 80 में आपको कह रहा है कि शून्यकाल का अर्थ है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। राज्य आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था और यह 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित फेडरल कोर्ट का ही एक नया रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है।
82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का। राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार केंद्रीय वित्त आयोग को है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कर के मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी नदी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। इससे पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग KBC नैनो बुक से लेकर के आए हुए थे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।